स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि दे आर पोजेस्ड विद सम एक्सटर्नल एंटिटी। हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इट फील्स एज इफ वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार वो इस तरीके की भी कंप्लेन करते हैं कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो मेरी खुद की नहीं है, किसी ने मुझे इस पर करवाया है। उनको कई बार लगता है कि उनके हैंड्स के या कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स उनके अपने अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे इनका ट्रीटमेंट होता जाएगा वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी कंट्रोल होते जाते हैं। Hello everyone, welcome back to Thriving Minds podcast series with me Dr. Ankita Priyadarshini। और आज हम कुछ और मिथ्स को बस्ट करेंगे जिसमें आता है हमारा पोजेशन का। कई बार स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि दे आर पोजेस्ड विद सम एक्सटर्नल एंटिटी। कई बार वो कहते हैं कि मेरे ऊपर माता आ रही है या कोई घोस्ट है या कोई आत्मा है जो मेरे अंदर है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स इन केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे हम सोमैटिक पैसिविटी या डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इट फील्स एज इफ वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। उसमें अलग तरीके के कभी पेन्स एंड एक्स होते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि हमारे बॉडी में कुछ अलग सेंसेशंस हो रही हैं। कई बार वो इस तरीके की भी कंप्लेन करते हैं कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो मेरी खुद की नहीं है, किसी ने मुझे इस पर करवाया है। इस तरीके की फीलिंग मैं अक्सर महसूस करता हूँ या करती हूँ कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। उनको कई बार लगता है कि उनके हैंड्स के या कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स उनके अपने अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनके किसी भी तरीके के वहम को आप ज़्यादा तूल ना दें, ज़्यादा उनको सपोर्ट ना करें और रादर इसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें अंडर इनके प्रॉब्लम सिम्टम्स के कंट्रोल में है। अगर वो चीज़ आप इनको मेडिकेशंस के थ्रू आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें आराम मिलेगा। जैसे जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट होता है, जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, इनके ये सिम्टम्स भी अंडर कंट्रोल हो जाते हैं। और आप इनको इस तरीके से बेटर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो ये किसी पोजेशन का या किसी के कंट्रोल का कारण नहीं है, ये खुद आपकी एक बीमारी है, खुद ये एक प्रॉब्लम है जिसका इलाज है। और जैसे जैसे इनका ट्रीटमेंट होता जाएगा वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी कंट्रोल होते जाते हैं। तो इन भ्रांतियों को प्लीज़ बिलीव ना करें, इन पेशेंट्स को ज़रूर से ज़रूर ट्रीटमेंट लेकर आएँ। अपना टाइम इन सब पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करें ये सोचकर कि ये बाहर की हवा है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। ये भी स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, इनके सिम्टम का एक पार्ट है जिसको हमें स्किज़ोफ्रेनिया में ट्रीट करना होता है। सो दिस वाज मी ऑन ट्रांसपोजिशन ऑन possessions in case of schizophrenia, which is due to delusion of control and somatic passivity. Stay tuned with us on Thriving Minds for such important discussions.